have to get out of here. मूवी के शुरुआत में हम अमेज़न के जंगलों को देख पाते हैं, जहाँ पर एक कंपनी बुलडोजर की मदद से जंगल के पेड़ों को बहुत ही बुरी तरीके से काट रहे थे और वहाँ के रहने वाले आदिवासियों को अपना घर छोड़ना पड़ रहा था। नेक्स्ट सीन में हम एक कॉलेज स्टूडेंट जस्टिन को देख पाते हैं, जो अपनी एक क्लासमेट एलेजेंड्रो के प्रोग्राम को देख रही थी। लेकिन तभी अचानक एक बंदा जस्टिन के पास आता है और उसे एक पैम्फलेट देता है और उसे इन्वाइट करता है शाम में एलेजेंड्रो के एक मीटिंग के अंदर। इसके बाद हम जस्टिन को अपने पिता के साथ लंच करते हुए देख पाते हैं और हमें ये भी पता चलता है उसके पिता यूएन में एक लॉयर है। शाम को जस्टिन मीटिंग में पहुंचती है, जहां पर एलेजेंड्रो बताता है अमेज़न के जंगलों में एक कंपनी तेल के नाम पे पूरे जंगल को खत्म कर रही है और उन्हें वहां पर जाके उनको रोकना होगा। जिसे सुनने के बाद जस्टिन बताती है इसका मतलब है हमें अमेज़न के जंगलों में जाके भूखा मरना होगा। लेकिन ये बात एलेजेंड्रो को पसंद नहीं आती है और एलेजेंड्रो जस्टिन को वहां पर से जाने के लिए कहता है। नेक्स्ट डे जस्टिन एलेजेंड्रो से माफी मांगती है और एलेजेंड्रो बताता है हमें उन मासूम लोगों की मदद करनी चाहिए। इसके बाद ग्रुप के सारे लोग मिलकर एक प्लान बनाते हैं। जंगल के अंदर कोई भी नेटवर्क नहीं है और वहाँ पर कंपनी के आर्मी भी मौजूद होंगे, इसीलिए वो लोग एक दिन पहले वहाँ पर पहुंचेंगे और नेटवर्क को हैक करके सब कुछ लाइव कर देंगे और इससे पूरी दुनिया को जंगल के हालत के बारे में पता चल जाएगा। और जस्टिन अपने पिता को ट्रिप का बहाना बना के वहाँ पर से चली जाती है। इसके बाद ग्रुप के सारे लोग प्लेन के पास पहुंचते हैं, जहाँ पर एक बंदा मौजूद था। इस पूरे प्लान का मास्टरमाइंड यही बंदा था और इसी बंदे ने पूरे ट्रिप का खर्च भी उठाया था, जिसे जानने के बाद जस्टिन को थोड़ा अजीब फील होता है। प्लेन से उतरने के बाद ग्रुप के सारे लोग होटल में पहुंचते हैं और थोड़ी देर आराम करने के बाद बोट की मदद से अमेज़न के जंगलों में पहुंचने के बाद ग्रुप के सारे लोग एक ही कलर के जैकेट को पहन लेते हैं और ग्रुप के सारे मेंबर को चेन के साथ लॉक भी दिया जाता है ताकि वो बुलडोजर के साथ खुद को बांध के सब कुछ रोक सके। लेकिन जस्टिन का लॉक काम नहीं कर रहा था। इसके बाद ग्रुप के सारे लोग बुलडोजर के साथ खुद को लॉक कर देते हैं और मुंह के ऊपर एक मास्क को पहन लेते हैं और जंगल के वीडियो को लाइव करने लगते हैं। लेकिन तभी अचानक कंपनी के सोल्जर्स वहां पर आ जाते हैं और जस्टिन को पकड़ लेते हैं, क्योंकि जस्टिन का लॉक काम नहीं कर रहा था। जिसके बाद जस्टिन एलेजेंड्रो से मदद मांगती है, लेकिन एलेजेंड्रो इसे इग्नोर कर देता है और कहता है इसके पिता यूएन में एक वकील है, अगर तुम इसे मारोगे तो तुम्हारी कंपनी बंद हो जाएगी। जिसे सुनने के बाद जस्टिन चौंक जाती है। आर्मी के लोग जस्टिन को मारने ही वाले थे कि तभी अचानक उनके पास एक फोन आता है और वो लोग जस्टिन को छोड़ देते हैं। असल में दोस्तों वीडियो वायरल हो गया था और कंपनी के बॉस ने ग्रुप के सारे लोगों को छोड़ देने के लिए कहा था। इसके बाद पुलिस ग्रुप के सारे लोगों को घर भेजने के लिए प्लेन के पास लाती है, लेकिन वही ग्रुप का प्लेन वाला बंदा पैसे दे के सबको छुड़ा लेता है। इसके बाद ग्रुप के सारे लोग प्लेन के अंदर बैठ के अपने घर की तरफ रवाना होते हैं और प्लेन के अंदर अपनी जीत को सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन जस्टिन एकदम ही खुश नहीं थी, क्योंकि उसे लग रहा था कि उसे बलि का बकरा बनाया गया था। लेकिन उनकी ये खुशी ज्यादा देर रहती नहीं है। अचानक प्लेन के अंदर कुछ गड़बड़ हो जाता है और प्लेन जंगल के अंदर क्रैश कर जाता है। ग्रुप के अंदर बहुत सारे लोगों की मौत हो चुकी थी, जिसके अंदर ग्रुप का ऑर्गेनाइजर भी शामिल था और जो लोग बचे थे एक दूसरे को संभाल रहे थे। तभी अचानक ग्रुप के एक लेडी को कुछ हलचल महसूस होती है। वो जब देखने के लिए जाती है तो एक तीर सीधा आके उसके गले में घुस जाती है और उसकी मौत हो जाती है। असल में दोस्तों जंगल के आदमखोर आदिवासियों ने उनके ऊपर हमला कर दिया था और सबको बेहोश कर दिया था। लेकिन ग्रुप में से एक बंदे को जीपीएस मिल जाता है, लेकिन वो भी बेहोश हो जाता है। इसके बाद आदिवासी ग्रुप के सारे लोगों को नाव की मदद से अपने ठिकाने पे ले आते हैं। गांव में आने के बाद ग्रुप के सारे लोग बहुत ही डर जाते हैं, क्योंकि आदिवासियों के शरीर पे लाल रंग था और वहाँ पर बहुत सारे डेड बॉडीज भी लटके हुए थे। इसके बाद गाँव के सारे आदिवासी लोग ग्रुप के लोगों को टच करने लगते हैं, जिससे उनको बहुत ही घुटन और डर लगने लगता है। इसके बाद उनके पास एक ओल्ड लेडी आती है, जिसके सारे शरीर पे येलो कलर था। वो लेडी ग्रुप के सारे लोगों को चेक करती है और अपने भाषा में कुछ कहती है। इसके बाद ग्रुप के सारे लोगों को एक पिंजरे के अंदर जाके लॉक कर दिया जाता है। लेकिन उनको पता चलता है ग्रुप में से उनका एक दोस्त गायब था। जिसके बाद वो देखते हैं उनके दोस्त को गांव वाले एक ड्रिंक पिलाते हैं और उसे एक पत्थर के ऊपर जाके लिटा दिया जाता है। जिसके बाद वो ओल्ड लेडी वहाँ पर आती है और उसके दोनों आंखों को निकाल लेती है, जिसे देखने के बाद गांव वाले बहुत ही खुश हो जाते हैं और उसके जीभ को भी काट के ओल्ड लेडी खा लेती है। इसके बाद उनका लीडर वहाँ पर आता है और उसके हाथ पाँव को काट देता है, लेकिन तब भी उनका दोस्त वहाँ पर जिंदा था, इसीलिए उसके सर को भी काट दिया जाता है और उसके गले से जो खून निकलता है उसको भी वो लोग खा लेते हैं। जिसके बाद उसके शरीर के छोटे छोटे टुकड़े करके गांव के सारे लोग पकाने लगते हैं, जिसे ग्रुप के सारे लोग अपने आंखों के सामने देख रहे थे। इसके बाद गांव के सारे लोग उनके दोस्त के मीट को खाने लगते हैं। रात में ग्रुप के लोग कहते हैं हमें इस जंगल के अंदर आना ही नहीं चाहिए था, जिसे सुनने के बाद एलेजेंड्रो कहता है 3 दिन के अंदर यहाँ पर दूसरे कंपनी का बुलडोजर आता ही होगा और हम लोग यहाँ पर से बच जाएंगे। लेकिन जस्टिन कहती है 3 दिन के अंदर तो हम सबको मार दिया जाएगा, जिसे
जिसके रिप्लाई में एलेजेंड्रो कहता है हमारा दोस्त काफी हेल्थी था और उसका मीट 3 दिन तक आराम से चल जाएगा। जिसे सुनने के बाद ग्रुप के सारे लोग एलेजेंड्रो के ऊपर भड़क जाते हैं और हमें पता चलता है एलेजेंड्रो एक सेल्फिश आदमी है जिसे दुनिया में बड़ा बनना है और इसके लिए वो कुछ भी कर सकता है। और एलेजेंड्रो ने जस्टिन को भी अपने ढाल के रूप में यूज किया था क्योंकि उसके पिता यूएन में एक वकील थे। नेक्स्ट डे एक कैनिबल बच्चा आके जस्टिन को जगा देता है, जिसके बाद जस्टिन अपने नेकलेस के फ्लूट को बजा के उसे रिझाने की कोशिश करती है। लेकिन तभी अचानक गांव का लीडर वहां पर आता है और सारे लड़कियों को बाहर ले जाता है। जिसके बाद ओल्ड लेडी सबके वर्जिनिटी को चेक करती है और उनमें से जस्टिन वर्जिन निकलती है। जिसके बाद जस्टिन को बेहोश कर दिया जाता है और उन दोनों को फिर से पिंजरे के अंदर भेज दिया जाता है। पिंजरे के अंदर आने के बाद उनकी एक फ्रेंड यहाँ पर से निकलने के लिए कहती है क्योंकि आते टाइम उसने कुछ ही दूर में एक नाव को देखा था। जिसके बाद एलेजेंड्रो का एक फ्रेंड अपने मोबाइल के अंदर रिंगटोन को सेट करके जंगल के अंदर फेंक देता है, जिसे सुनने के बाद आदिवासी गार्ड रिंगटोन के पीछे चला जाता है। जिसके बाद उनकी एक फ्रेंड पिंजरे के अंदर से निकल के नाव के अंदर जाके छुप जाती है। इसके बाद जस्टिन को भी पिंजरे के अंदर भेज दिया जाता है। जस्टिन के सारे शरीर पे सफेद कलर पेंट किया हुआ था और उसे कुछ भी याद नहीं था। नेक्स्ट सीन में हम ग्रुप के सारे लोगों को खाना खाते हुए देख पाते हैं, जहाँ पर उनके एक फीमेल फ्रेंड को बर्तन के अंदर किसी की स्किन दिखती है जिसके ऊपर टैटू किया हुआ था, जो उन्हीं के दूसरी फीमेल फ्रेंड की थी जिसने भागने की कोशिश की थी। और ग्रुप के सारे लोग अपने ही फ्रेंड के मीट को खा रहे थे, जिससे जानने के बाद उनकी फ्रेंड बर्तन के टुकड़े से खुद को मार लेती है। इसके बाद ग्रुप के सारे लोग अपने मरे हुए दोस्त के मुंह के अंदर एक नशे के प्लांट को डाल देते हैं, क्योंकि उन्हें मालूम था आदिवासी लोग नेक्स्ट उनके दोस्त के मीट को ही खाने वाले हैं। इसके बाद गांव का लीडर वहां पर आता है और उनके दोस्त के बॉडी को वहां पर से ले जाता है। मीट को खाने के बाद गांव के लोगों के ऊपर नशे का असर दिखना शुरू हो जाता है। बहुत सारे आदिवासी लोग बेहोश होने लगते हैं, जिसे देखने के बाद ग्रुप के लोग पिंजरे के अंदर से भागने लगते हैं। लेकिन एलेजेंड्रो अपने एक दोस्त को बेहोश कर देता है और उसे भागने नहीं देता है। उनके दोस्त की जब आंख खुलती है तो उसके सामने 2 आदिवासी लोग थे जो उसके ऊपर नशे के हालत में हमला कर देते हैं। जिसके बाद उनका फ्रेंड अपनी जान बचा के भागने लगता है, लेकिन सारे गाँव वाले मिलकर उसे नोच खाते हैं। वही दूसरी तरफ जस्टिन और उसका एक फ्रेंड जहाँ पर प्लेन क्रैश हुआ था वहाँ पर पहुंच जाते हैं। वहाँ पर पहुंचने के बाद वो लोग देखते हैं उनके दोस्तों के डेड बॉडी को वहाँ पर लटकाया हुआ है। जिसके बाद उन्हें फोन के रिंग होने की आवाज सुनाई देती है। जस्टिन का फ्रेंड उस फोन को निकाल लेता है, लेकिन तभी अचानक आदिवासी वहाँ पर आ जाते हैं और उन्हें बेहोश कर देते हैं। जब जस्टिन की आंख खुलती है तो वो देखती है उसे किसी रिचुअल के लिए तैयार किया जा रहा है और उसके फ्रेंड के हाथ पाव को तोड़ के उसके ऊपर चींटियों को छोड़ दिया जाता है। उसका फ्रेंड दर्द से बहुत ही चिल्ला रहा था, लेकिन तभी अचानक दूसरे कंपनी के लोग गाँव के ऊपर हमला कर देते हैं और गाँव के लोग भी उनसे लड़ने के लिए वहाँ पर से चले जाते हैं। इसी मौके को देख के जस्टिन ओल्ड लेडी को मार के अपने दोस्त के पास जाती है उसे बचाने के लिए, लेकिन उसके दोस्त को एक कैनिबल बच्चा मार देता है। जिसके बाद जस्टिन अपने दोस्त के पॉकेट से मोबाइल को लेके वहाँ पर से भागने लगती है। जाते हुए एलेजेंड्रो जस्टिन से मदद मांगता है, लेकिन जस्टिन उसे इग्नोर कर देती है। जिसके बाद एक कैनिबल बच्चा जस्टिन के फ्लूट के बदले में उसे रास्ता दिखाता है। आगे जाके जस्टिन वहाँ पर पहुंच जाती है जहाँ पर आर्मी और आदिवासियों के बीच लड़ाई हो रही थी। इसके बाद जस्टिन कैमरा को निकाल के आर्मी के लोगों को दिखाती है ताकि उन्हें पता चले वो उन्हीं में से एक है। जिसके बाद जस्टिन को प्लेन में बिठा के उसे रेस्क्यू कर लिया जाता है और जस्टिन की जान बच जाती है। मूवी के एंड में जस्टिन गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को बताती है कि उसके सारे फ्रेंड्स मारे गए हैं और गाँव वाले ने उसकी मदद की है। असल में आदिवासी आदमखोर थे, जस्टिन बताती नहीं है ताकि जंगल को बर्बाद होने से बचाया जा सके और मूवी यहाँ पर ही खत्म हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए और उसी के साथ नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दीजिए ताकि आपको और भी अच्छे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो चलिए मिलते हैं।